हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी विद टीम में। जैसे कि आपको पता है पिछली क्लास में हमने कैलेंडर के बारे में बताया था, तो इसका कुछ पार्टीशन रह गया था, तो आज इसको हम कवर करेंगे। उससे पहले कि हम पिछली क्लास में क्या पढ़ा था उसकी समरी एक बार बता देता हूँ मैं आपको। तो देखिए, सबसे पहले मैंने पढ़ाया था लीव ईयर, ठीक है, मतलब लीव वर्ष क्या होता है। तो हमारे जो वर्ष रहते हैं उनमें दिनों की संख्या एक में 365 रहती है, एक 366 रहती है। जिसमें 366 रहती है उसे हम लीव वर्ष कहते हैं। अब लीव वर्ष भाई कोई सन दे दिया है, अब इसका पता कैसे लगाएंगे? तब मैंने आपको बताया था लीव वर्ष पता लगाने के लिए हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। अगर वो पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो वो लीव वर्ष है, अगर विभाजित नहीं होता तो साधारण वर्ष है। उसके आगे लीव शताब्दी बताया था आपको मैंने। तो लीव शताब्दी क्या होता है? लीव शताब्दी होता है जो भी शताब्दी, मतलब 100 शताब्दी माने 100, जो भी शताब्दी 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे लीव शताब्दी कहेंगे। इसमें भी दो तरह की शताब्दी होती है, एक तो होती है साधारण शताब्दी जो 100 वर्ष की होती है, एक होती है लीव शताब्दी, लीव वर्ष वाली 400 वर्ष की होती है। अब उससे आगे बढ़ के हमने आपको बताया था विषम दिन। तो विषम दिन क्या होता है? विषम दिन जैसे कि 100 दिन हो गए, 200 दिन हो गए, अगर इनको सप्ताह में चेंज करने लगे, सप्ताह में चेंज करने के एक सप्ताह में कितने दिन? 7 दिन होते हैं। अब सप्ताह में चेंज करने के लिए लगे तो जो दिन सप्ताह में चेंज करने के बाद जो दिन शेष बचते हैं उन्हें विषम दिन कहते हैं। अब विषम दिनों की मैक्सिमम और मिनिमम संख्या बताई थी आपको। तो मैक्सिमम संख्या 6 होती है और मिनिमम संख्या 0 होती है। कि अगर हम 7 दिन नहीं लेते हैं और 7 से 7 को डिवाइड करते हैं तो शेष 0 बच रहा है, तो 0 है विषम दिन हो जाएंगे। अब उससे आगे हमने आपको पढ़ाया था कि 1900 वर्षों में कितने विषम दिन, कौन सा दिन बैठेगा, लास्ट ईयर कौन सा बैठेगा, ठीक है। अब इन सब को छोड़ कर वो जो आपको समझाया था उसके ऊपर क्वेश्चन आगे भी आएंगे। अपनी बात को विराम देते हुए हम अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद जो हमारा बढ़ता है वो होता है समान महीना। समान महीना पहली तारीख को ही महीना बताना है, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें याद करने की है, ठीक है। वह मैं आप लिख देखता हूँ। जैसे कि आपको हमने बताया है कि समान महीना निकालने के लिए कुछ कोड याद होने चाहिए। तो हमारे साल में 12 महीने रहते हैं, 12 महीने के अलग अलग कोड रहते हैं, कुछ के सिमिलर रहते हैं, कुछ के अलग रहते हैं। तो याद जो ये नोट डाउन करना है आपको, तो मैं बता देता हूँ। 144, 025, 036 और 146, ठीक है। और ऐसे ही लीव वर्ष के रहते हैं, बस यहाँ पे एक एक कम रहता है, बाकी सिमिलर रहते हैं सबके। 025, 036 और 146। समझने वाली चीज़ है कि अब सर ये याद कैसे होंगे कि इतने बड़े बड़े हो गए, आपको नो बता दिया। देखो, याद करने के लिए जनवरी का 1 होता है, फरवरी का 4 होता है, ऐसे याद नहीं करना है। आप इनको 3-3 के जोड़े बना दीजिए, ठीक है। अब ये देखिए 144 मतलब कितने का? 12 का स्क्वायर होगा। 025 कितने का स्क्वायर होगा? 5 का स्क्वायर होगा। 036 कितने का स्क्वायर होगा? 6 का स्क्वायर होगा। और ये 146 आप याद ही रख सकते हैं। बस यहाँ पे याद रखना है कि 0 और 3, देखिए आप ये याद हो गया। अब ये 0 और 3 रहा, मतलब जनवरी फरवरी का साधारण वर्ष की अपेक्षा लीव वर्ष में एक दिन कम होता है। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन बताते हैं और कुछ नोट्स भी बताते हैं। सबसे पहली बात, ठीक है, जनवरी और फरवरी का हमें याद रखना है साधारण वर्ष की अपेक्षा लीव वर्ष में जनवरी और फरवरी का एक दिन कम होता है। साधारण वर्ष की अपेक्षा लीव वर्ष में जनवरी और फरवरी का जो महीना होता है उसमें एक दिन कम रहता है। ये हमेशा याद रखना कि अगर इसमें 1 है तो इसमें 0 है, इसमें 4 है तो इसमें 3 है। और कुछ चीज़ें पहला नोट तो ये याद रखना है, कुछ चीज़ें दूसरे कि मई, जून और अगस्त 3 ऐसे महीने होते हैं साधारण वर्ष में जिसमें उसी साल के किसी और महीने समान नहीं होते। जैसे कि यहाँ पर 5 है तो इस साल में कहीं भी 5 नहीं दिखाई देने का,
साधारण वर्ष के। यहाँ 3 है तो कहीं भी 3 नहीं, ठीक है, और यहाँ पे आपका 2 है तो कहीं भी 2 नहीं, और किसी महीने में ये हो सकते हैं, बस अगले वर्ष के में हो सकते हैं, ठीक है। अब 2 वर्ष और होते हैं, मई और जून। मई और जून, इससे मैं इसको रफ कर देता हूँ, एक बार आगे बताता हूँ। अब देखिए, जैसे कि आपको मैंने बताया मई और जून 2 माह, ठीक है। तो मई और जून के जो ये याद रखने हैं, ये याद रखने हैं। मई का तो आपका अगले वर्ष नेक्स्ट ईयर आपका जनवरी हो जाएगा, और जून का आपका नेक्स्ट ईयर फरवरी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन लिखेंगे, जैसे 26 मई 2014 को फ्राइडे है, तो वो कहेगा कि 26 तारीख को ही फ्राइडे कौन से महीने में रहेगा। अब मैंने कहा था मई और जून किसी भी साल के महीने के समान नहीं होता, कोड में आपने देखा है। तो मैंने फिर बताया नोट्स में कि मई कहीं में चेंज हो जाता है, मई हो जाता है जनवरी में चेंज, और जनवरी में चेंज हो रहा है तो कब हो रहा है, अगले साल। हमने लिखा नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर हो रहा है 2015 में, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। कब होगा, अगले साल 2015 के जनवरी में। अब आगे बढ़ते हुए हमने समान महीना सीख लिया, अब हम सीखेंगे समान वर्ष। अब समान वर्ष क्या होता है ये समझिए। कैलेंडर दोहराया जाता है, मतलब कि आज का अगर कैलेंडर दोहराया गया तो कब दोहराया जाएगा, 28 साल बाद पुनः वही कैलेंडर फिर से दोहराया जाएगा, जिसमें हर चीज़ सिमिलरिटी होगी, ठीक है। अब ये तो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कई बार भी कि एक कैलेंडर कितने साल बाद दोहराया जाता है, तो हमेशा याद रखना 28 साल बाद दोहराया जाता है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन हमें सन दे देगा, जैसा पूछेगा कि सन 1993 का कैलेंडर, सन 1993 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। तो जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन हो गया है, 1993 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। तो 1993 हमने लिखा 1993। सबसे पहली चीज़ हमें देखनी है कि ये 1993 लीव वर्ष नहीं है या नहीं है। हमने देखा 93 4 से नहीं करता, तो भाई लीव वर्ष नहीं है। अगर लीव वर्ष होता तो मैंने आपको जैसे कि आपको बताया है कि भाई 28 वर्ष बाद कैलेंडर दोहराया जाता है, और ये लीव वर्ष नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इससे पहला वाला वर्ष देखें। इससे पहला वाला वर्ष कौन सा है, 1992 है। अगर ये यहाँ अगर ये लीव वर्ष है तो इसमें क्या करेंगे, हम 28 जोड़ देंगे, ठीक है। 28 जोड़ का जो आंसर आएगा वो हमारा उसी कैलेंडर के समान होगा 1993। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, 1992 देखेंगे। 1992 अगर कटता है आपका 4 से कटता है, देखा हमने, हाँ भाई 4 से कट रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, 6 जोड़ देंगे। लीव वर्ष देखना है इसमें भी। अगर ये दोनों वर्ष, मतलब कि दिया गया वर्ष और उससे पहला वाला वर्ष दोनों ही लीव वर्ष नहीं है, अगर दोनों ही लीव वर्ष नहीं है तो हम क्या करेंगे, दिए गए वर्ष में 11 जोड़ देंगे। अब हमने देखा कि 1992 था हमारा, 1993 ये रहा, तो 92 तो हो गया आपका, 92 तो लीव वर्ष हो गया, तो क्या करेंगे, इसमें 6 ऐड कर देंगे बस। तो आंसर क्या आ गया हमारा 1999, मतलब कि 1993 का कैलेंडर किसके समान है, 1999 के समान है। उसके बाद आते हैं हम पहले और बाद के, ठीक है। अब पहले और बाद के क्वेश्चन में क्या होता है कि जैसे कहा जाता है कि आज सोमवार है, उससे 2 दिन पहले, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 2 दिन पहले, ऐसा क्वेश्चन जो आते हैं उन्हें हम पहले और बाद के कहते हैं। उस टाइप का क्वेश्चन एक मैं लिख देता हूँ, समझना। जैसे ही कहा क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर किन दिनों को जोड़ना है, किन को नहीं जोड़ना है, जिसे काउंट करना है, जिसे गिनना है या काउंट करना है,
अब किसे काउंट करना है? देखो, एक तो करना है दिन। अगर सिंपल दिन की बात आती है तो इसको क्या करेंगे? एक दिन, 2 दिन या बीता हुआ दिन। पहले देखते हैं बीता हुआ दिन, तो क्या कहेंगे? एक दिन। आने वाला दिन, क्या होगा? एक दिन काउंट करेंगे। ठीक है। अब 5 दिन को 5 दिन, 10 दिन को 10 दिन। अगर कहे जाए 5 दिन, तो 5 दिन को हम क्या गिनेंगे? 5 दिन ही गिनेंगे। 2 दिन आए 2 दिन को 2 दिन, 10 दिन आए तो 10 दिन 10 दिन। अब अगर ये कहा जाए आने वाले दिन के अगले दिन, तो आने वाले दिन तो एक ये हो गया और अगले दिन क्या हो गया? तो इसको 2 काउंट करेंगे। अब जिन्हें नहीं काउंट करना वे कौन कौन से होते हैं? एक तो कौन सा दिन और एक आज का दिन। कौन सा दिन और एक आज का दिन, ये हमें काउंट नहीं करने हैं। ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब तो हम क्वेश्चन करेंगे, बीते हुए दिन का क्या जोड़ेंगे? एक जोड़ेंगे। हम देख लिया यहाँ लिखा है 3 दिन बाद, तो 3 दिन बाद क्या था? बुधवार था। तो बुधवार आज की बात हो गई तो बुधवार नहीं गिनने जाने का। तो आने वाले दिन का क्या हो गया? एक हो गया। कि 2 दिन बाद क्या हो गया? 2 दिन गिने जाएंगे, जैसे कि आपको बताया। बस क्या कौन सा दिन होगा? तो इनको सबको जोड़ देंगे, कितने दिन होगा? 1 3 4 3 7। अब 7 हो गए। अगर भाई 7 हो गए, अगर तो हम क्या करेंगे? हर 7 दिन बाद वही दिन आता है, 7 से 7 को काटता तो 0 शेष दिन बचे। और 0 शेष दिन बचे तो आंसर हमारा क्या आ गया? बुधवार आ गया। ठीक है। अगर यहाँ पर 8 दिन आता, 1 शेष बचता तो बुधवार में 1 जोड़ देते, बृहस्पतिवार आता। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम क्वेश्चन करेंगे, जो जितना सब कुछ हमने सीखा है उनके ऊपर क्वेश्चन करवाए जाएंगे अभी तक के। अब जैसे कि आपको मैंने बताया था कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ। ठीक है, उस साल का हमने आखिरी दिन निकाला। अगर मैं कहने लगूँ आपसे कि कौन सी डेट को आज़ाद हुआ, तो आप कहोगे 15 अगस्त 1947 को सर इस दिन आज़ाद हुआ। अगर उस दिन का दिन पूछने लगो तो आप कैसे निकाल लोगे? तो कुछ चीज़ें याद रखने की है, वही आप याद रखना। मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ आपको। तो जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, उस दिन का दिन बताइए आप हमें। तो दिन बताने के लिए फॉर्मूला होता है, देखो पहले लिखनी है डेट। ठीक है, डेट, फिर मंथ, फिर ईयर प्लस 5। ठीक है। अब इसको आप, जैसे कि हमारा ये कोड हो गया है डेट मंथ ईयर प्लस 5। ठीक है, तो डेट की जगह डेट लिखनी है 15, मंथ की जगह कोड रखना है, यहाँ कोड रखना है, यह ध्यान रखना है ध्यान से। तो कोड, अगस्त का कोड क्या है? ठीक है, साधारण वर्ष का 3 प्लस ईयर रखना, ईयर कितना है? 1947 है हमारा, और प्लस 5। इसको सॉल्व कर लो, इसको 7 से यहीं भाग कर दो या आगे भाग कर देंगे। 5 प्लस 3, अब 1947 का 1900 में तोड़ा इसको। ठीक है, इसको 47 में तोड़ लो और इसे 11 में। अब 11 कैसा आया ये देखिए कि अगर मैं यहाँ करता हूँ 4 से डिवाइड करता हूँ लीव वर्ष निकालने के लिए, तो हमारा कितना 44 11 बार आया। ठीक है, अब 11 बार ये आया और भाई बचा कुचा क्या 36 वो हो गया, साधारण वर्ष हो गए। अब यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करते थे, पहले भी बताया है आपको। पहले 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर 22 आया, और 22 अगर 36 को जोड़ा जाए तो 47 प्लस 11 को जितना जोड़ कर आएगा उतना ही 22 प्लस 36 को जोड़ कर आएगा। ठीक है, या तो 47 और लीप ईयर यहाँ पर डायरेक्ट लिख लीजिए, इसमें आसानी होगी, या इस तरीके से निकाल कर लिखोगे तो टाइम लगेगा। अब क्या करना है कि 15 का 15 ये रहा, 3 का 3 रहा, 1900 का बताया था आपको 1 होता है विषम दिन। यहाँ पर 47 को क्या करना है 7 से भाग कर दो, 7 से 5 भाग करिए तो 5, और यहाँ पर 7 से भाग करिए तो 4, और यहाँ 5 का 5। ठीक है, और फिर दोबारा से जो 7 बनने है उसको 7 बना दो, यहाँ 7 बन गया। ठीक है,
और यहाँ पर इसको 7 से भाग करी, 15 जो रह गया ना हमारा, तो यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, ठीक है। तो 10 और 12, 12 आ गया। अब 12 को क्या करना है, हमें 7 से भाग करनी है। 7 से भाग करी तो कितना शेष बचा, 5 शेष बचा। अब 5 शेष जो बचा है, 5 किसका कोड होता है, 5 होता है शुक्रवार का कोड, ठीक है, मतलब फ्राइडे का कोड। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, फ्राइडे था। इसी तरीके से आप किसी की डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हैं। इसको रफ कर देता हूँ, आपको निकालना बताता हूँ यार। अब देखिए महात्मा गांधी जी का हम निकाल लेते हैं, क्या है डेट ऑफ बर्थ महात्मा गांधी जी की, 2 अक्टूबर, मतलब जब इनका जन्म होया 1869 को होया, ठीक है। अब पूछने लगा कि भाई जिस दिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म होया है उस दिन का दिन बताइए। तो हमें क्या रखना है भाई, डेट, मंथ, ईयर प्लस 5, ठीक। तो जैसे कि निकाल लेंगे हम आइटम, ठीक है। डेट का डेट, मंथ का क्या कोड है, 1 है, सारा लीवर्स का सिमिलर ही रहता है अक्टूबर में, ठीक है। ईयर लिख देंगे 1869 और यहाँ पे आपका प्लस 5, 2 प्लस 1 1800 का कितना होता है, 3 होता है। 69 को क्या लिख दें, 69 प्लस कितने से 4 से भाग करें तो कितना आया, 17 आया, और प्लस 5। अब क्या निकालना है, अब विषम दिन निकालने हैं, कितने बचे, 2 का 2, 1 का 1, 3 का 3, 69 को भाग करें तो 63 और बचे कितने, 6, और यहाँ पर भाग करें 14 और बचे कितने, 3, और यहाँ पर 5। अब जितने 7 बनने हैं 7 बना लो, या सबको जोड़कर 7 से डिवाइड कर दो, ठीक है भाई। यहाँ पर 7 बन गया, और कोई 7 बन गया, 5 प्लस 7 यहाँ बन गया, और 3 और 3 6, और 6 किसका होता है, शनिवार का। तो हमारा गांधी जी का जन्म कब हुआ, शनिवार को हुआ। अब देखो यहाँ तक तो सब निकल जाता है, कुछ स्टूडेंट को हमारे क्या प्रॉब्लम आ रही है, नहीं सर आपने 1947 के विषम दिन कैसे निकाल ले, मतलब कि यहाँ पे आपको कोड वोड तो पता चल गया, लेकिन कैसे निकाल लेंगे। वैसे मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, लेकिन अगर शॉर्ट ट्रिक से निकालने लगे तो जैसे 1947 का ही निकालने लगे हम, तो याद रखना YE00 प्लस AR और प्लस AR/4, ठीक है। ये फॉर्मूला है छोटा सा, आपको रखना कैसे है, यहाँ पर इसको 1900 रखेंगे, यहाँ पर बाद AR जो होता है बाद वाला 47, और यहाँ पर 47/4, ठीक है। अब 1900 का कितना था, 1 था, 47 को 7 से भाग करी तो 5 आया, और यहाँ पर इसको भाग करी तो 11 आया। अब 11, 5 कितने, 16, 1 17, अब 17 को हमने 7 से भाग करी तो कितना आया, 3, तो 3 विषम दिन आ गए, ठीक है। बस तो साथियों आज आपने कैलेंडर फिनिश कर दिया, मतलब जितनी भी इस पे ऊपर क्वेश्चन होते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो हमने आपको सब बता दिए हैं, और इससे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन होंगे, मतलब कि अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए वे आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाए जाएंगे, ठीक है। और आपसे कहना चाहता हूँ यूपी पैट का एग्ज़ाम आया है, UPSSC पैट का, आप उसका फॉर्म भरिए, उसकी तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल पर कराई जाएगी, जितने भी सब्जेक्ट रहे उसकी फैकल्टी लाई जाएगी आपके लिए। और बस कोई आप हाई स्कूल से निकला है कोई भी छोड़े नहीं, जैसे कि आप टीचिंग के लिए एग्ज़ाम देते हैं, एक सर्टिफिकेट हो जाता है यूपी टेट का, ऐसे ही पैट का होगा UPSSC की जितनी भी वैकेंसी आती है, लेखपाल रहा, सिंचाई विभाग में रही, एनी अदर, ठीक है, स्टेट लेवल एग्ज़ाम में। और अपनी बात को विराम देते हुए बस यही कहना चाहूँगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि जो खामियां रह गई है वो हम पूरी करेंगे, और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करने की। आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करेंगे तो जितने स्टूडेंट हैं सबको आपके ही ज़रिए, आपके भाई जितने भी हैं सबको यह सीखने का मौका मिलेगा। धन्यवाद।